तो उससे हम हार्ट डिजीज़ के बारे में वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले है रीडुप्लीकेशन, स्प्लिटिंग ऑफ यस1, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे मिट्रल वाल्व हो, चाहे जिनको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, वो एक साथ वहाँ पे क्लोज होते हैं। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको हम लब कहते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, दोनों वाल्व्स में क्या होगा, अलग अलग टाइमिंग पे एक साथ वहाँ पे ना बंद हो, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे दो पार्ट्स में सुनाई दे। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग कहते हैं या फिर रीडुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे जो हमारे एबी वाल्व होते हैं वो एक साथ क्लोज होते हैं, चाहे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिनको कहते हैं, चाहे ट्राइकस्पिड हो या बाइकस्पिड हो, दोनों एक साथ सुनाई देते हैं। अगर वहाँ पे एक साथ वो क्लोज नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, एक वाल्व पहले क्लोज होगा, एक बाद में क्लोज होगा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, रीडुप्लीकेशन या फिर स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो सकती है डुप्लीकेशन। तो ड्यू टू एसिंक्रोनस क्लोजर ऑफ एपी वाल्व, तो मैंने बताया वहाँ पे जो हमारे एपी वाल्व होंगे एक साथ क्लोज नहीं। सेकंड होगा फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग इज रेयर। तो नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसमें स्प्लिटिंग बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल्व और जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे मोस्टली एक साथ वहाँ पे क्लोज होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे स्प्लिटिंग सुनाई दे रही है तो मोस्टली इसको क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि कार्डियक डिसऑर्डर कोई कंडीशन डेवलप हो गई है। ठीक है, सीन इन किस किस कंडीशन में वहाँ पे सुनाई देगी, तो सबसे पहले मिट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन हो गई। ठीक है, मिट्रल स्टेनोसिस या फिर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, तो दोनों में से किसी में भी एक में स्टेनोसिस की कंडीशन हो जाए, मतलब जो वाल्व हो वहाँ पे नैरोइंग की कंडीशन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो वाल्व होगा उसके बीच में जो टाइमिंग होगी, उसको क्लोज होने की टाइमिंग होगी, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसमें दोनों वाल्व एक साथ वहाँ पे क्लोज नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड में स्प्लिटिंग वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, जिसको ASD कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम होगा और जो राइट एट्रियम होगा उसके बीच में वहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं वहाँ पे हार्ट में छेद हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो राइट हार्ट होगा उसमें ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे वो क्लोज थोड़ी डिले होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड में स्प्लिटिंग वहाँ पे सुनाई देगी। तो दो रीज़न हो सकते हैं जिसमें वहाँ पे हमको स्प्लिटिंग सुनाई दे सकती है। पहला क्या हो गया, मिट्रल वाल्व में या फिर हमारे बाइकस्पिड वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व में स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए। ठीक है, या फिर किसी में से एक में डेवलप हो जाए, या फिर जो हो वहाँ पे ASD डिफेक्ट, वहाँ पे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट की कंडीशन डेवलप हो जाए, तब भी क्या होगा, इन दोनों कंडीशन में वहाँ पे रीडुप्लीकेशन की कंडीशन डेवलप होगी, या फिर कह सकते हैं स्प्लिटिंग की कंडीशन वहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड। तो सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड में डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ यस1। तो जब हमको फर्स्ट हार्ट साउंड वहाँ पे नॉर्मली वहाँ पे जो नॉर्मल होती सुनाई देती है उससे भी स्लो वहाँ पे सॉफ्ट सुनाई देगी, तो वहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, सॉफ्ट S1 कहते हैं या फिर फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, इसका मेनली रीज़न क्या रहता है, तो वीक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एबी वाल्व में जो फोर्स रहता है वो कम लगे वहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे वो ये चीज़ें वहाँ पे सुनाई देंगी। सेकंड कब दिखाई देगा, सीन इन किस किस कंडीशन में दिखाई देगा वहाँ पे, ये जो सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड की कंडीशन है, तो सीन इन सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर। तो ऐसे पर्सन जिसमें हाइपोटेंशन की कंडीशन हो या फिर लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो, उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो भी वाल्व होंगे वो कम फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो कम फोर्स प्रोड्यूस होगा तो कम फोर्स से वहाँ पे वो बंद होंगे, और वहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड की इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सीवियर हार्ट फेलियर की कंडीशन। अगर किसी पेशेंट में हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, और फिर जो वेंट्रिकल से होते हैं वो जो फोर्स होगा
एक जिस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए उस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे जो एबी वाल्व होंगे वो कम फोर्स के साथ क्लोज होंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या, इसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहा जाता है। मेनली इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वो कुछ पार्ट कंप्लीट नहीं, लेकिन कुछ हार्ट की मसल्स क्या होंगी वहाँ पे डैमेज हो जाती हैं। जब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा, और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वीक होगा तो वहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड की इंटेंसिटी होगी वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मिक्सोडेमा की कंडीशन होगी। मिक्सोडेमा की कंडीशन में भी क्या होता है, वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी जब हार्ट रेट ही रिड्यूस हो जाएगी तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, और वहाँ पे सॉफ्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, पहली हार्ट साउंड सॉफ्ट सुनाई देगी। तो ये अलग अलग रीजन्स रहते हैं जिनके कारण वहाँ पे सॉफ्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाउड अकाउंटेड फर्स्ट हार्ट साउंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हार्ट की साउंड इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। तो जब फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल जो हार्ट साउंड होती है उससे वहाँ पे लाउड सुनाई दी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, असाउंटेड फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसका कारण क्या होगा, जो हमारे एबी वाल्व होंगे वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वहाँ पे बंद होंगे। ठीक है, तो इसमें इसका कारण क्या रहता है, तो पहला है मिट्रल्स स्टेनोसिस की कंडीशन। जब हमारे जो मिट्रल वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज में वहाँ पे उनकी जो खुलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उस समय वहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से वहाँ पे वो फोर्स के साथ बंद होते हैं, और वहाँ पे जो हार्ट साउंड सुनाई देगी वो कैसी सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी। नेक्स्ट है वोल्फ पार्किंसंस व्हाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एसेसरी पाथवे होता है उसके होने के कारण वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं बहुत जल्दी ही एक्साइट हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स एक्साइट हो जाएंगे तो वहाँ पे जो एबी वाल्व होगी वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग के साथ वहाँ पे बंद होंगे। ठीक है, और वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड सुनाई देगी। इसके अलावा एक्यूट रूमेटिक फीवर की कंडीशन है। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर में क्या होता है, वहाँ पे जो मिट्रल वाल्व होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो वाल्व तो अभी मोबाइल रहेंगे और वहाँ पे फोर्सफुली क्लोज हो जाएंगे, और वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड सुनाई देगी। इसके अलावा थिन चेस्ट वाल्व, तो ऐसे पर्सन जिनमें जो चेस्ट वाल्व होती है वो थिन होती है, उनमें हार्ट साउंड भी कम टिश्यू से होकर गुजरेगी। आप जब कम टिश्यूज़ के थ्रू निकलेगी तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी। ठीक है, जबकि जो हार्ट रहेगा वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, लेकिन जो वहाँ पे उसकी वायु कह सकते हैं इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी साउंड की। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जिनमें क्या होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैनन साउंड की। कैनन साउंड क्या होता है, मेनली वेरी लाउड इनटर्मिनेंट फर्स्ट हार्ट साउंड। तो जो कैनन होगा फर्स्ट हार्ट साउंड में बहुत ही कह सकते हैं बहुत तेज़, वहाँ पे बहुत वेरी लाउड वहाँ पे कह सकते हैं, कभी कभी इंटरमिनेंट कह सकते हैं, ऐसी सुनाई देने वाली फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, तो कभी कभी सुनाई देती है। तो ये कब प्रोड्यूस होती है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक ही समय पे होगा। ठीक है, तो उस समय वहाँ पे ये हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, देखो जब मान लिया एट्रिया है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जब एबी वाल्व पहले से ही वहाँ पे क्लोज्ड हो तो क्या होगा, एट्रिया बंद होंगे और वाल्व के अगेंस्ट वहाँ पे ब्लड को फोर्स के साथ ब्लड को फोर्स करेंगे वहाँ पे। इससे क्या होगा, जो एबी वाल्व होंगे और जो कार्डियक चैम्बर होंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर कह सकते हैं प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो साउंड सुनाई देगी वो बहुत ज़्यादा ही लाउड वहाँ पे सुनाई देती है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैनन साउंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब किस किस कंडीशन में देखा जाता है, तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। अगर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया है
तो उसमें क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगे बहुत ही फास्ट और इंडिपेंडेंटली वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और कभी कभी आर्टरिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होगा वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड, कैनन फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, कंप्लीट एवी ब्लॉकेज। तो कंप्लीट एवी ब्लॉकेज मतलब जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होंगे, ठीक है, वहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है और दोनों अपने रिदम्स में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जब दोनों का कनेक्शन वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब वो बाई चांस वो क्या हुआ एक साथ वहाँ पे कनेक्शन होगा, तो क्या होगा वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, वो भी लाउड होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस रहती हैं जिनमें वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैंने कंडीशंस कौन कौन सी बताई, एक स्प्लिटिंग आप फर्स्ट हार्ट साउंड बताई, ठीक है, स्प्लिटिंग की कंडीशन बताई, दूसरी सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड हो गई, तीसरी लाउड हार्ट साउंड हो गई फर्स्ट हार्ट साउंड, और तीसरी कैनन हो गई जिसमें बहुत ही वेरी लाउड इंटरमिनेंट साउंड होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस रहती हैं जिसके कारण वहाँ पे होता है। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और ईसीजी के बारे में। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड विद द पीक ऑफ आर वेव ऑन ईसीजी। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, लगभग जो ईसीजी की आर वेव होती है उसके पीक, जब वो पीक पे होती है उस समय हमें सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि उस समय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की कंडीशन होती है, ठीक है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा, इसके तुरंत बाद क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही हमारे जो एवी वाल्व होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, चाहे वो मिट्रल वाल्व हो या फिर तुम्हारे ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे, और ये दोनों वाल्व जैसे ही बंद होंगे वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो जो क्यू आर पहली वेव क्या रहती है, पी, फिर क्यू आर और यस, ये क्या रहती है सबसे जो पीक पीरियड बनाता है, तो आर पीक पे रहता है, तो उस समय हार्ट साउंड सबसे लाउड सुनाई देगी क्योंकि वो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में, ठीक है। सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है, ठीक है। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगनिंग ऑफ प्रोटोडायस्टोल। तो मैंने बताया था जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है उस समय क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड और प्रोटोडायस्टोल का कह सकते हैं फर्स्ट पीरियड होता है, ठीक है। जब उसकी शुरुआत होती है उस समय वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स अपना ब्लड कम्प्लीटली क्या करेंगे, बाहर निकाल चुकेंगे, तब क्या होगा वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे और वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये क्या करती है, जो सेकेंड हार्ट साउंड होगी ये इंडिकेट करती है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा वो कंप्लीट हो चुका है और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल वहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल पे वहाँ पे प्रोड्यूस होती है और सेकेंड हार्ट साउंड बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल पे रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं काजेज ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, काजेज ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सडन एंड सिंक्रोनस क्लोज ऑफ सेमी लूनर वाल्व। तो जो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है वो क्या रहती है, मेनली सेमी लूनर वाल्व का सडन क्लोज होना और एक साथ क्लोज होना, ठीक है। जो चाहे वो तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व क्लोज होने के हो या फिर तुम्हारे एओर्टा के वाल्व, तो एओर्टा के वाल्व प्लस पल्मोनरी वाल्व ये दोनों एक साथ क्लोज होते हैं, तब वहाँ पे हमको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। अब ये होता कब है, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर वहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा वो एओर्टा के प्रेशर से और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे वेंट्रिकल के वाल्व जो वाल्व होते हैं वहाँ पे एओर्टिक वाल्व और सेमी लूनर वाल्व वो सडनली
क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जब ब्लड वेंट्रिकल से तुम्हारे एओर्टा में आएगा, फिर क्या होता है जब प्रेशर डिक्रीज होता है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में फिर से वापस आने की कोशिश करता है एओर्टा से। तो जब फिर से वापस आने की कोशिश करता है, उसी समय क्या होता है सेमीलूनर वाल्व तुरंत क्लोज हो जाते हैं। तो जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज होंगे तब यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। ठीक है, तो जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे तो सेकेंड हार्ट वाइट साउंड वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, तो ये दोनों चीज़ें बता चुके हैं। जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो क्लोज होंगे, और जो जिनको A2 कहते हैं, और पल्मोनरी वाल्व जिनको P2 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वेंट्रिकल्स का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड की। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले शार्प हाई पिच साउंड। तो जब जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है उसकी जो कह सकते हैं वो शार्प रहेगी, शार्ट रहती है और हाई पिच साउंड रहती है। फर्स्ट हार्ट साउंड की अपेक्षा में वो क्या रहेगी, शार्ट रहेगी, और उसकी अपेक्षा वो शार्प रहती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा इसकी रहती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हायर फ्रीक्वेंसी वाली होती है। ठीक है, बाकी ये किसके समान होगी, रिसेंबल टू डब। ये डब की तरह सुनाई देती, कहीं डब लिखा होगा, कहीं डब लिखा है, DUP डब भी लिखा जाता है, DOWB भी डब भी लिखा जाता है। तो सेकेंड हार्ट साउंड की जो वॉइस होगी वो कैसी रहेगी, डब या डब जैसी सुनाई देगी। ठीक है, इसीलिए जो नॉर्मल हार्ट बीट होगी, नॉर्मल हार्ट बीट वहाँ पे क्या कहते हैं, लब डब कहते हैं। लब फर्स्ट हार्ट साउंड और डब सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात कीजिए, ड्यूरेशन क्या रहता है, 0.10 सेकेंड से 0.14 सेकेंड। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन रहता है, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है ये फर्स्ट हार्ट साउंड की अपेक्षा शॉर्टर रहता है। ठीक है, वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन थी, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होगी, क्लियरली वहाँ पे सुनाई देती है, और ये थोड़ी वहाँ पे इसकी जो शार्पनेस रहती है या फिर जो इसकी पिच्ड रहती है वो थोड़ी हाई पिच्ड रहेगी, इसीलिए सुनाई ये फ्रीक्वेंसी इसकी कम रहेगी। फ्रीक्वेंसी की रहती है अप्रॉक्स 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इसकी तो S1 की कह सकते हैं, S1 से इसकी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए ये क्या रहती है, S2 हाई पिच्ड रहती है। ठीक है, बेस्ट हेयर्ड एट द बेस ऑफ द हार्ट, और ये सुनाई कहाँ पे देगी, तो ये जो हार्ट का बेस रहता है वहाँ पे ये सुनाई देगी। अब बेस ऑफ हार्ट कौन बनाता है, तो बेस ऑफ हार्ट में तुम्हारे जो राइट का सेकंड इंटरकास्टल स्पेस हो गया, और जो पल्मोनरी एरिया रहती है। ठीक है, लेफ्ट सेकंड इंटरकास्टल स्पेस, तो ये दोनों यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व जो चेस्ट की वाल रहती है उसको सबसे नियर रहती है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड स्पष्ट सुनाई देगी वहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में। अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो सबसे पहले अप्लाइड फिजियोलॉजी में जैसे पहले मैंने बताया, अप्लाइड फिजियोलॉजी में जैसे फर्स्ट हार्ट साउंड में बताया, वैसे सेकेंड हार्ट साउंड में भी जो एओर्टिक वाल्व होंगे और जो पल्मोनरी वाल्व होंगे उन वो मोस्टली एक साथ क्लोज होने बनेंगे। लेकिन अगर इन दोनों वाल्व में कोई अलग अलग टाइम पे वहाँ पे क्लोज होते हैं तो वहाँ पे क्या सुनाई देगी, स्प्लिटिंग की कंडीशन डेवलप होगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी, सेकेंड हार्ट साउंड, वो अलग अलग सुनाई देगी। ठीक है, तो इसमें भी हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग या फिर रीडुप्लीकेशन, इसी को कहते हैं। ठीक है, अकर्स ड्यू टू इन एसिंक्रोनस क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे और पल्मोनरी वाल्व होंगे वो सिंक्रोनसली बंद अगर नहीं होते हैं, ठीक है, कोई दोनों में से कोई एक वाल्व अलग अलग टाइम पे बंद होंगे, एसिंक्रोनसली कह सकते हैं बंद होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे दो हार्ट साउंड सुनाई देंगी, सेकेंड हार्ट साउंड दो सुनाई देंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग या फिर रीडुप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग की बात करेंगे, तो अकर्स ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग है ये कम्प्लीटली कह सकते हैं वहाँ पे नॉर्मल होती है, और ये कैसे रहेगी, डीप इंस्पायरेशन के समय वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है,
तो ये किसी हार्ट डिजीज़ का वहाँ पे इंडिकेशन नहीं देती, लेकिन वहाँ पे सुनाई देती है। जैसे अब इसका क्या कहना है, A2 मतलब सेकेंड हार्ट साउंड के क्लोजर ऑफ सेकेंड आर्टरीज कहते हैं, जो आर्टरीज के क्लोजर ऑफ बिफोर P2। तो वहाँ पे जो A2 का मतलब हुआ एओर्टिक वाल्व और P2 का मतलब पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो जो एओर्टिक वाल्व होंगी वो पल्मोनरी वाल्व की अपेक्षा कह सकते हैं पहले क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एओर्टिक वाल्व पल्मोनरी वाल्व की अपेक्षा पहले क्लोज होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें स्प्लिटिंग वाइज सुनाई देगी। उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे इजेक्शन फेज जो रहेगी वो जल्दी वहाँ पे एंड हो जाएगी और उसके फलस्वरूप क्या होगा, वहाँ पे एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और जब एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज होंगे तो वहाँ पे हार्ट साउंड पहले सुनाई देंगे। गैप बिटवीन A2 एंड P2 इंक्रीजेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो डीप इंस्पायरेशन के समय भी जो हमारे एओर्टिक वाल्व होंगे और जो पल्मोनरी वाल्व होंगे उनके बीच में टाइम गैप इंक्रीज हो जाएगा। तो जब टाइम गैप इंक्रीज हो जाएगा, इसी कारण क्या होगा, वहाँ पे जो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी वो स्प्लिटिंग हो जाएगी, उसमें वहाँ पे स्प्लिटिंग से सुनाई देगी। ठीक है, डिसअपीयर आर नेरोज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब पर्सन एक्सपायरेशन करता है तो एक्सपायरेशन के समय तो क्या होगा, जो वीनस रिटर्न वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व होंगे वो सडनली क्लोज हो जाएंगे और वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे, एओर्टिक वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे, जिससे वहाँ पे जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के बीच में जो गैप होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए जब एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन के समय क्या होगा, जो स्प्लिटिंग होगी वो कह सकते हैं रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ सुनाई नहीं देगी, बहुत कम सुनाई देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इंस्पिरेशन इंक्रीजेज वीनस रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम। तो जब डीप इंस्पायरेशन करोगे, डीप इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, जो हमारे इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो इससे वहाँ पे जो सिस्टमिक वेन्स होंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में जाने लगेगा। ठीक है, सिस्टमिक वेन से, और वहाँ पे जो वीनस रिटर्न होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम इंक्रीजेज। क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पूरा ब्लड रहेगा वो इजेक्ट करने में वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे जो राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व क्लोज लेट काजिंग स्प्लिटिंग। तो राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन देर में होता है, इसी कारण से वहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो क्लोज भी लेट में होंगे। ठीक है, जबकि जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो अपने टाइम पे वहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज होंगे और पल्मोनरी वाल्व वहाँ पे बाद में क्लोज होंगे। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड को कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हो, मान लिया जब डीप इंस्पायरेशन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो वीनस रिटर्न होगा हार्ट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जब वीनस रिटर्न वहाँ पे जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो उसके जो हार्ट वीनस रिटर्न भी राइट एट्रियम में राइट हार्ट में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व में वहाँ पे जो गैप होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग सुनाई देगी। अब क्या क्या पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग से कह सकते हैं वहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगी सेकेंड हार्ट साउंड में तो ये केवल इंस्पिरेशन से नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, हार्ट में कोई डिजीज काज हुई उसके कारण भी वो लगातार हो सकता है। ठीक है, तो जब उसके कारण डिजीज़ के कारण होगी तो इसको क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहेंगे। ठीक है, तो कब कब ये होती है, तो सबसे पहले अकर्स इन पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर वहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन है
तो वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व नैरो हो जाएंगे और उस कारण से वहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल्स होंगे और जो ब्लड को इजेक्ट करने में वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व देर से क्लोज होंगे और वहाँ पे एक वाइड स्प्लिटिंग साउंड सुनाई देगी सेकेंड हार्ट साउंड में। ठीक है, इसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, जिसको RBB कहा जाता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल्स हो गई वो राइट वेंट्रिकल्स में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन होता है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन वहाँ पे थोड़ा डिले होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डिले होगा और वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व देर से क्लोज होंगे। ठीक है, अब पल्मोनरी वाल्व देर से क्लोज होंगे तो वहाँ पे वाइड स्प्लिटिंग देखी जा सकती है सेकेंड हार्ट साउंड में। इसके अलावा RBH की बात करें, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में भी जो राइट वेंट्रिकल्स की वाल्व होती है उसकी थिकनेस वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। अब जब थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ने के कारण क्या होगी, जो वेंट्रिकुलर वाल्व वहाँ पे जब थिक हो जाएगी तो उसके कारण वहाँ पे जो इजेक्शन पीरियड रहता है वो देर से वो टाइम हो जाता है, उसके टाइमिंग इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जब इजेक्शन फेज की टाइमिंग इंक्रीज कर जाएगी तो वहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे। ठीक है, और वहाँ पे पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग वहाँ पे सेकेंड हार्ट में सुनाई देगी। तो ये कंडीशंस रहती हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनमें क्या होता है, वहाँ पे जो हार्ट साउंड होती है वो थोड़ा डिले सुनाई देती है। ठीक है, तो उसमें स्प्लिटिंग भी हो सकती है। तो स्प्लिटिंग का कारण क्या रहता है, तो सबसे पहले मैंने बताया पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग का कारण डीप इंस्पायरेशन। ठीक है, डीप इंस्पायरेशन के कारण हो सकता है, या फिर वहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व हैं उसमें स्टेनोसिस हो जाए, मतलब जो पल्मोनरी वाल्व हैं उनमें नैरो का हो जाए, वो नैरो हो जाएंगे तो उनमें तो फिर तब भी वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी वो डिले वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व देर से क्लोज होंगे और वहाँ पे हार्ट साउंड अलग अलग सुनाई देगी, सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट बताया RBB RBBB, तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल का एक्टिवेशन होता है वो डिलेड होगा और वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी वो डिले स्प्लिटिंग में सुनाई देगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन रहती हैं। इसी तरह RBH में भी होता है, RBH में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल की वाल्व थिक हो जाती है। जब राइट वेंट्रिकल की वाल्व थिक हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो इजेक्शन फेज होता है, इजेक्शन फेज वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो इजेक्शन होगा वो राइट वेंट्रिकल्स में डिलेड होगा। ठीक है, जब डिले होगा तो वहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे। अब पल्मोनरी वाल्व जब देर से क्लोज होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्प्लिटिंग सुनाई देगी। ठीक है, वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी वो उसका डुप्लीकेशन सुनाई देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कारण रहते हैं जिसके कारण वहाँ पे हार्ट साउंड वहाँ पे देर से सुनाई देती है। ओके क्लास, तो आज हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिवर्स स्प्लिटिंग क्या होती है। ओके, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।